वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्विस चार्ड ये बीटरूट फैमिली का एक मेंबर है जिसके मुख्तलिफ़ कलर्स में बड़े ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं जिनको हम पालक की तरह पकाते हैं। इसका सीड जो है वो भी पालक की तरह का ही होता है, तो इसको लगाना इंतहाई आसान है। हम इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसकी पनीरी तैयार करने के लिए इसको ये ग्रो बैग में लगा रहा हूँ। इसके सीड्स को मुनासिब फासलों पे इस तरह से हम बखेर सकते हैं और इसके बाद इसकी सतह को उसी मिट्टी से हम कवर कर देंगे। हल्की सी तय इसके ऊपर उस मिट्टी की चढ़ा देंगे जिसमें हम इसको ग्रो कर रहे हैं सीडलिंग को। तो इसके बाद इसकी हम वाटरिंग करेंगे। फर्स्ट वाटरिंग जो है वो हैवी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इसकी वाटरिंग इतनी है ज़्यादा नहीं की जाएगी। फिर इसकी जब 6 इंच की पनीरी हो जाएगी तो फिर हम इसको ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ, जर्मिनेशन जब होगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्विस चार्ट के जो मैंने सीड लगाए थे ये उसकी जर्मिनेशन अपडेट है। ये मैंने पॉलीथीन बैग में लगाए थे और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ये प्लांट्स बन गए हैं। इसी तरह ये मैंने सीडलिंग ट्रे में इनको लगाया था, तो यहाँ भी हर सेल में जर्मिनेशन इसकी हो गई है। आज मैं इसको ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। स्विस चार्ट को मैं इन छोटे पार्ट्स में ट्रांसप्लांट करूँगा। इनमें भी ये अच्छे से हो जाते हैं। पिछले साल मैंने इनको उगाया था बहुत छोटे गमलों में, तो बेहतरीन इनकी ग्रोथ हुई थी। तो इस साल भी मैं इनको ये वर्मी कंपोस्ट इसमें मैंने डाला हुआ है, तो इन पार्ट्स में शिफ्ट करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहायत आसान तरीका है कि जिस सेल में भी आप प्लांट्स को निकालना चाहते हैं उसकी बेस से उसको अच्छी तरह से आप चारों तरफ से टैप कर लें, हल्का सा प्रेस कर लें ताकि वाल्स के साथ इसका कांटेक्ट ख़त्म हो सके। तो ये देखें, ये इनका रूट सिस्टम है, बेहतरीन तौर पर डेवलप हुआ है। अब हम इनको सेपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, इन सीडलिंग्स को सेपरेट करने का तरीका नहायत आसान है। दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इनको डायरेक्ट यहाँ से तोड़ लें, उससे इनका रूट सिस्टम भी काफ़ी सारा जो है डैमेज हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इनको इस तरह से पानी में रख दें। थोड़ी देर के बाद ये कोकोपीट अलहदा हो जाएगा। छोटा सा एक दरमियान में घड़ा बनाएं एक प्लांट के लिए गमले के सेंटर में। यहाँ पे आपने जो इसको ये पानी के अंदर रखा है, इसका रूट सिस्टम डैमेज किए बगैर हम इनको केयरफुली एक दूसरे के साथ, जो इनकी जड़ें फंसी हुई हैं पानी में रखने की वजह से, वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी और हम नहायत एहतियात से इनको एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग देयर रूट सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इनको सेपरेट करना है। और सेपरेशन के बाद पार्ट के सेंटर में एक छोटा सा गड़ा बना के हमने एहतियात से इसको इसमें रख देना है और चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके साथ लगा देनी है, या जो भी आपका ग्रोइंग मीडियम है, पीट मॉस है या कंपोस्ट है, क्ले है, सिल्ट है, जो भी है। मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट मिला मीडियम है। ये इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर दिया। इसके बाद इसकी हमने वाटरिंग करनी है। हल्का सा इसको हम शावर दे देते हैं। सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते वक्त, यानी बड़े गमलों में शिफ्ट करते वक्त, हमेशा ख्याल रखें कि आप सेकंड टाइम इसको, यानी दोपहर को आप इसको, आफ्टरनून में इसको आप ट्रांसप्लांट करें और उसके बाद शाम में रख दें। आप अगले दिन
जब ब्राइट सनलाइट जब तक होगी यानी दोपहर तक, तो ये अच्छा खासा पौधा स्टेबल हो चुका होगा। यही मैं काम अब बाकी प्लांट्स के साथ भी इन पार्ट्स में करने वाला हूँ। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्विस चैड को ट्रांसप्लांट किए हुए आज 2 वीक्स हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। न्यू हेल्दी और शाइनिंग लीफ इसके पैदा हो रहे हैं। अनकरीब ये पार्ट इससे फिलअप हो जाएगा और इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक इसके कलर्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई, कलर वाजिया नहीं हो पाए। जैसे ही इसके कुछ और लीव्स बनते हैं, लीव्स का साइज़ बढ़ता है, तो फिर इसकी कलर कोडिंग भी हो जाएगी। ये काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल होती है। अब देखते हैं कि इन कलर्स में से कौन सा कलर निकलता है। स्विस चैड को ट्रांसप्लांट किए हुए 1 मंथ हो गया है और इसके अब काफ़ी बड़े लीफ डेवलप होना शुरू हो गए हैं। छोटे पार्ट्स में लगाई जाने वाली ये स्विस चैड अब काफ़ी घनी होना शुरू हो गई है। हेल्थ भी इसकी बहुत अच्छी है। कुछ इसके इधर हैं प्लांट्स। ये एक टमाटर के नीचे आ गया है, तो इसको निकाल के ओपन सन में रख देंगे, क्योंकि सनलाइट में ये बेहतर ग्रो करते हैं। लेकिन पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है इनका। यहाँ भी ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है और कुछ दिनों के बाद अब इसकी हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। इनके स्टेम्स पे अब इनका मखसूस कलर डेवलप होना शुरू हो गया है। जैसे ये रेडिश है, इसी तरह ये वाइट है। तो अब इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लुक देगा। देखते हैं जी कुछ दिनों के बाद इसका क्या कलर हर एक का आता है। स्विस चैड के प्लांट्स को मैंने दीवार के साथ छोटे पार्ट्स में लगाकर रख दिया था। यहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं थी आती, लेकिन अब मौसम तब्दील हो गया है। और दूसरी बात ये कि इनके जो पार्ट साइज़ है वो बहुत छोटा है। प्लांट्स थोड़े बड़े हो गए हैं। अब इनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है और बहुत तेज़ धूप जो है इनको लगती है। तो अभी तक तो ये सेहतमंद है, लेकिन एहतियातन मैं इनको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ लॉन में, जहाँ पे मेरे मैंगो ट्री का साया है थोड़ा, और धूप जो है वो छिन छिन कर आती है, यानी पार्शल सनलाइट इनको मिलेगी, तो वहाँ पे ये बेहतर तौर पे ग्रो कर सकेंगे। ये मैंने स्विस चैड के लिए अपने मैंगो ट्री के नीचे ये एक बेड तैयार किया है। इसमें बहुत सारे इनके पत्ते भी गिरते रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी है, नमी भी रहती है और सुबह सुबह इसमें धूप भी आती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे स्विस चैड के जो प्लांट्स हैं इनको ट्रांसप्लांट करता जाऊँगा, यानी रिप्लेस करता जाऊँगा। ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़े फासले पे इस तरह से मैं इनको रखता जाऊँगा। फ्रेंड्स, ये मैंने तमाम प्लांट्स को इस बेड में अरेंज कर दिया है। इनके दरमियान में मैंने 1 से 1.5 फुट तक स्पेस रखी है। और ये स्पेस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी तो इनके लीफ ज़रा छोटे हैं, लेकिन जैसे ही इनके लीफ इस तरह से, ये पिछले साल का मेरे पास एक प्लांट है स्विस चैड का,
तो जब इनके लीव्स इतने बड़े होंगे तो इनका फैलाव काफ़ी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस शेप में जब ये पौधा आएगा, ये वाला या ये इनमें से कोई भी, तो फिर इसके फैलने के लिए चारों तरफ जगह होनी चाहिए। तो वो मैंने अभी से इनके दरमियान में ये स्पेस रख दी है। अब मिलते हैं जी इसकी हार्वेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। ये मैंने 19 फरवरी को स्विस चार्ड के सीड लगाए थे और तकरीबन 1 मंथ के बाद मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया इन पार्ट्स में। अब ये इनके पत्ते इतने बड़े हो गए हैं कि इनको हार्वेस्ट किया जा सकता है। आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग करने लगा हूँ। स्विस चार्ड पालक के मुकाबले में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं और हेल्दी लीव्स इसके हैं। पूरा साल ये ग्रो करती रहती है। एक बार आप लगा लें तो ये अगले सीज़न में भी चल जाती है। जैसे ये देखें, मेरे पास पिछले साल का ये प्लांट है। अब ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनके लीव्स भी। तो इनके हार्वेस्ट मैं करता हूँ। आज 29 अप्रैल है। इनको सीड से इस स्टेज तक आने में तकरीबन 2 महीने और 10 दिन लगे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त बड़े हेल्दी से ये मेरे प्लांट्स बने हुए हैं। इनकी हार्वेस्टिंग के लिए इनके जो लोअर मोस्ट लीफ हैं उनको यूं काट लिया जाता है, सेंटर वाले लीफ रहने दिए जाते हैं। अब ये रमज़ान शरीफ है तो इसके पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बड़े हेल्दी से पालक की निस्बत इनके लीव्स हैं। इस बड़े प्लांट में से भी ये जितने भी इसके लोअर लीव्स हैं वो मैं सारे काट लेता हूँ। कुछ दिनों तक इसके और लीफ बन जाएंगे। इनके लीव्स बहुत शाइनी है, लश ग्रीन है और माशाल्लाह हेल्दी हैं। मैंने इनके दरमियान में इनके पार्ट्स को रखते हुए स्पेस छोड़ दी थी क्योंकि ये काफ़ी फैलते हैं। जितनी स्पेस इनके दरमियान में ज़्यादा हो उतनी इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। ये रही आज की हार्वेस्ट। मुझे उम्मीद है कि सीड से लेकर इसकी हार्वेस्ट तक ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सब आपको पसंद आए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक बार फिर आपकी खिदमत में कोई नया वीडियो लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।